बने हुए हैं। सड़कों पर मानो समंदर सा नजारा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश जारी है। नदी नालों में उफान है और पुल पुलिया डूब गए हैं। एमपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर भी चल रहा है। भोपाल की ये तस्वीरें जरा देखिए। भारी बारिश के चलते कई जगह जल भराव हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और गाड़ियां पानी में डूब गईं। सड़कों पर भरे पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब तक हो गईं। उधर ग्रामीण इलाकों में भी 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और बाइकें डूब गई। वो रोड पर इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें फंस चुकी है। दूसरी ओर जो यातायात है वो भी यहाँ पर बंद हो गया है। लोग इस पूरी सड़क को पार नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और लोगों को अपनी गाड़ियां रिवर्स करके यहाँ से वापस निकालनी पड़ रही है। ये भोपाल का बीएचईएल का इलाका है जहाँ पर इस तरीके का जो सूरत हाल है। बैतूल में झमाझम बारिश का दौर अब भी जारी है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जोरदार बारिश की वजह से मुल्ताई ब्लॉक स्थित चंदोरा और पारसडोह डैम पूरी तरह से भर चुका है। डैम का जल स्तर बनाए रखने के लिए दोनों जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। चंदोरा डैम के 5 गेट खोले गए जबकि पारसडोह डैम का 1 गेट खोला गया। दोनों डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जोरदार बारिश की वजह से तवा डैम लबालब भर चुका है। इसके बाद तवा डैम के 5 गेट खोले गए जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाके में अलर्ट जारी कर रखा है। आपको बता दें कि कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर 944 फीट तक पहुंच चुका है और सेठानी घाट पर भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जिले का सम्राट अशोक सागर बांध लबालब है। डैम का जल स्तर नियंत्रण में बनाए रखने के लिए बांध के 5 गेट खोले गए। इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश की वजह से जिले से होकर बहने वाली हलाली, बेस और बेतवा नदी उफान पर हैं, जिसे देखते हुए लोगों को तटीय इलाकों से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। धार के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम महापुरा में चिड़ी नदी पार कर रहे 4 बच्चे नदी में जा गिरे, जिनमें से 3 बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया जबकि 1 बच्चा अब भी लापता है। इसकी सर्चिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चे बाइक से पुल को पार कर रहे थे। इस दौरान बाइक गिर गई और बच्चे बह गए। शिवपुरी में एक बस चालक ने यात्रियों से भरी बस को उफनते रपटे पर उतार दिया। गुना से रन्नौत जा रही बस को जिस वक्त चालक ने रपटा पार कराया उस वक्त उसमें 50 से 60 यात्री मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस को उफनते रपटे पर उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हरदा में बारिश की वजह से जिले से होकर बहने वाली अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अजनाल नदी खतरे के निशान के ऊपर है, जिसकी वजह से नदी के ऊपर बना गुप्तेश्वर मंदिर का छोटा पुल पूरी तरह से डूब गया। मटकुल नदी में आए उफान की वजह से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। वहीं मगरधा रोड पर आवागमन बाधित है। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध भी भर गया है। डैम से 30,230 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 3 साल के बाद बांध के गेट खोले गए। वहीं हसदेव दर्री बराज के भी 3 गेट से लगातार 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में बाढ़ के हालात हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। उधर मुंगेली में भी जोरदार बारिश के बाद जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कारी डोंगरी इलाके में, जहां पर मनियारी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और मनियारे के जर्जर पुल को लोग पार करते नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत खड़ी कर रखी है। राजस्थान के कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सोनभद्र में लहरों के बीच बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में आफत मंडरा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश मुश्किल खड़ी कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी में बाढ़ आने से घाट पर मौजूद मंदिर डूब चुके हैं, जबकि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। पुणे में बारिश विलेन बन गई। सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। हालात ऐसे हो गए कि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं।
पुणे में खड़कवासला डैम को खोल दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सोनभद्र में बारिश के बाद नालों में उफान है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के अभिभावक उन्हें लहरों के बीच से स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। महुरेसर नाले में तेज बहाव की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गोंडा में बारिश से निचला इलाका पानी में डूब गया और पानी के बीच लोग रहने के लिए मजबूर हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो सिहरन पैदा करती हैं। घरों में भी पानी भर गया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती दिखाई दे रही है। गुजरात में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। गिर सोमनाथ में बारिश के बाद सरस्वती नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ने की वजह से मंदिर परिसर पानी में डूब चुका है। गुजरात के वलसाड़ में भी भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। खेड़ा में भी यही हालात हैं। कई इलाके मानो टापू बन चुके हैं और घरों में पानी की घुसपैठ हो गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ओवरफ्लो नाले को पार करने के लिए एक स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रों की जान जोखिम में डाल दी। सामने आए वीडियो में छात्रों से भरी एक निजी स्कूल बस पुल के ऊपर से बह रहे नाले को पार करती दिखाई दी। भीषण बारिश की वजह से इलाके में बहने वाला नाला ओवरफ्लो हो गया। उधर बिहार के सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदी का पानी निचले इलाकों में दाखिल हो गया। मिट्टी का कटान भी तेजी से होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोगों को तालाब में मछलियां पकड़ते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन मुरैना में अलग ही नजारा नजर आया। यहां पर तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जमा हुई और सबके हाथों में थी बंदूकें। इन बंदूकों से हुई ऐसी जोरदार फायरिंग मानो जंग छिड़ गई हो। आखिर क्यों तालाब के किनारे चल गई गोलियां, आइए जानते हैं। तालाब के किनारे धाई धाई की आवाज। सभी मोर्चा संभाले हुए हैं। गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। यहां कोई जंग नहीं चल रही, ना ही डकैतों ने धावा बोला है और ना ही ये किसी किले की सुरक्षा कर रहे हैं। यहां मटकी फोड़ प्रतियोगिता चल रही है। परंपरा के नाम पर फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें मुरैना की हैं। प्रतियोगिता के नाम पर लोग गोलियां चला रहे हैं। ये वीडियो सबलगढ़ तहसील का बताया जा रहा है। यह मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा लोग लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग करते नजर आए। एक बाउंड्री वॉल पर बंदूक रखकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग के दौरान अक्सर लोग घायल होते हैं, लोगों की जान तक जाती है। जिले में हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो लोगों को हाईकोर्ट के रोक का कोई डर नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई की जगह इसे परंपरा बता रही है। एएसपी का कहना है कि बुंदेलखंड की प्रथा है, जिसमें तालाब के पास जाकर किसी लकड़ी में मटकी लगाकर उसे फोड़ा जाता है। एएसपी का कहना है कि अगर कोई लाइसेंसी बंदूक से ऐसा कर रहा है तो रोका नहीं जा सकता। किसी जगह पे क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक लकड़ी गाड़ के उसमें मटका लगा करके या फिर जो भुजरिया का दोना होता है उसको लगा करके उसमें निशाना लगाया जाता है। ये प्रथा है। तो अगर लाइसेंसी बंदूक के साथ कोई व्यक्ति कर रहा है, ये चीज प्रथा अगर है तो उसको तो रोकना संभव नहीं है। पर अगर उनके द्वारा किसी प्रकार से लापरवाही पूर्वक कोई कृत्य किया जाता है तो उसको रोका जाएगा। पुलिस परंपरा के नाम पर कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। इस मामले में जब अपर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह फायरिंग गलत है। फायरिंग निर्धारित जगह पर ही की जानी चाहिए। वीडियो मैंने देखा है, सबलगढ़ क्षेत्र से संबंधित है और इसे बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता। किसी को यदि फायरिंग प्रैक्टिस करनी हो तो अपना जगह निर्धारित करे, वहां जाकर करे। उस जगह पर नहीं किया जा सकता जहां जन हानि या पशु हानि की संभावना है। जिस तरह से देखा है इस तरह से नहीं करना चाहिए। संबंधित पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पुलिस को बोलूंगा कार्रवाई करने। फायरिंग के दौरान कोई घटना हो सकती है, किसी को गोली लग सकती है, लेकिन ना तो फायरिंग करने वालों को परवाह है और ना ही पुलिस को। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना। किताबों का महत्व क्या होता है
इसको बताने के लिए सबसे बेहतर इंसान कौन है? शिक्षक। शिक्षक से बेहतर भला कौन जानेगा या कौन बताएगा कि किताबें कितनी अमूल्य धरोहर होती हैं। लेकिन मुरैना में एक शिक्षक ने किताबों को रद्दी बना दिया। जो किताबें छात्रों को बांटी जानी चाहिए थी, उन्हें कबाड़ की दुकान में बेच दिया। बोरियों में किताबें भरकर गुरुजी खुद रद्दी के भाव से बेचने पहुंच गए और किताबें बेच दी 2200 रुपए में। देखिए पूरी रिपोर्ट। शिक्षक का काम ज्ञान बांटना होता है, लेकिन जरा इन बोरियों में भरी किताबों को देखिए। गुरुजी ने ज्ञान बांटा नहीं बल्कि बेच दिया। जिन किताबों को पढ़कर कई बच्चे अपना भविष्य बना सकते थे, मास्टर जी ने उन किताबों को रद्दी के भाव बेच दिया। जो किताबें क्लासरूम में रहनी चाहिए थी, उन्हें कबाड़ की दुकान में पहुंचा दिया। मामला मुरैना के पोरसा कस्बे का। यहां प्राइमरी स्कूल लक्ष्मी नारायण का पुरा के हेडमास्टर शिव नारायण शर्मा ने पहली से लेकर 5वीं तक की किताबें कबाड़ी को बेच दी। गुरुजी ने पहले संकुल केंद्र से किताबें इशू करवाई और 1 घंटे के बाद कबाड़ी को बेच दी। इन बोरियों में 1 क्विंटल 55 किलो किताबें हैं। हेडमास्टर शिव नारायण शर्मा ने 2200 रुपए में किताबों को बेचा। ये किताबें बच्चों को निःशुल्क बांटी जाती हैं। इन किताबों को बेचा भी नहीं जा सकता, लेकिन गुरुजी खुद किताबों को बोरियों में भरकर कबाड़ी की दुकान में पहुंचे थे। कबाड़ी ने पूछा कि सरकारी किताबें हैं साहब, खरीदने में दिक्कत तो नहीं? इस पर इन्होंने कहा कि किताबें पुरानी हैं, इन्हें खरीदने में कोई परेशानी नहीं। कबाड़ी है भाई, बहुत पुरानी किताबें नहीं है, तो आप ले लो कबाड़ी। तो हमने किसी आपको कुछ नहीं होगा, जो रिजेक्ट है। कितने पैसे में खरीदी आपने? 2200 रुपए की। किसी व्यक्ति ने किताबों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद बीईओ, बीआरसी और पुस्तक प्रभारी कबाड़ी के गोदाम पर पहुंचे और किताबों को जब्त कर बीआरसी कार्यालय ले आए। अधिकारियों का कहना है कि किताबों को बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। गुरुजी ने चंद रुपयों के लिए किताबें बेच दी। बिना किताबों के आखिर छात्र पढ़ेंगे कैसे? फिलहाल तो किताबों को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमित शर्मा, न्यूज 18, मुरैना। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पानी की टंकियों की जगह एलपीजी गैस सिलेंडर से पानी निकल रहा है। एक सिलेंडर में 9 किलो तक पानी निकला। उपभोक्ता पैसे तो गैस के लिए दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रहा है पानी। आखिर क्यों सिलेंडर से निकल रहा है पानी? आइए जानते हैं। एलपीजी सिलेंडर से गैस निकलती है, लेकिन जरा इधर देखिए, सिलेंडर से पानी की धार निकल रही है। ऐसा लग रहा है मानो सिलेंडर पानी की टंकी हो गया हो। ये तस्वीरें अभनपुर के गोबरा नवापारा की हैं। यहां पर ग्राहकों को सप्लाई किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर से पानी निकल रहा है। उपभोक्ता गुस्से में हैं, क्योंकि वे पैसे तो गैस के दे रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस की जगह पानी मिल रहा है। नाराज उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। गैस सिलेंडर से पानी निकलने की खबर को जब न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया, तो उपभोक्ता अब जागरूक हो रहे हैं और एक के बाद एक जो है सिलेंडरों से पानी निकलने का मामला सामने आ रहा है और अब उपभोक्ता मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए गैस सिलेंडर है और यहाँ से कैसे पानी निकलता है, आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये कोई नल नहीं है, ये सील्ड पैक सिलेंडर है और गैस खत्म हो गई है। तो देखिए क्या निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है नल की तरह पानी, और ये सोचने वाली बात है और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। गैस के सिलेंडर से पानी निकल रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी पर छापेमारी की थी। इस दौरान सिलेंडर में से 8 से 9 किलो पानी मिला, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो खाद्य विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए उग्र आंदोलन के। हम लोग जागरूक है, एजेंसी खत्म किया जाए या तो फिर हम लोग धरना कलेक्ट्रेट में और पूरा जहाँ देना है वहाँ बिल्कुल देंगे। अधिकारी जब पहुँचे थे तो 7 से 8 किलो 9 किलो तक पानी मिला है, लेकिन अब गरीबों से लूटा। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना निकाला है, जिसका गलत फायदा गैस एजेंसी द्वारा उठाया जा रहा है, जो गरीबों के लिए निकाला गया। आखिर ये गड़बड़ झाला कर कौन रहा है? एलपीजी सिलेंडर में पानी भर कौन रहा है?
उपभोक्ताओं की तो जेब कट रही है और इसीलिए लोग नाराज हैं और आंदोलन की बात कह रहे हैं। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि प्लांट से सील्ड पैक गैस आता है, ठीक है, ड्राइवर या फिर ट्रांसपोर्टर अगर इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं तो क्या पता, लेकिन कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन धांधली कर रहा है और उपभोक्ताओं का जेब काट रहा है, ये सवाल जो है आप उपभोक्ता उठा रहे हैं। तो गैस सिलेंडर से न गैस निकल रहा है बल्कि बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा है, जो कहीं न कहीं उपभोक्ताओं के जो साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके जेब पर डाका डाल रहा है, लेकिन कौन डाल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। न्यूज़ 18 के लिए नवापारा राजिम से शेख इमरान। बरसात के मौसम में कोबरा, अजगर, मगरमच्छ रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगे हैं। विकासनगर में 13 फीट के किंग कोबरा ने दहशत मचाई, जहां उसे पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। उधर बलिया में एक बाइक में सांप ने डेरा जमा लिया, तो चंदौली में खेतों में आया मगरमच्छ। देखिए जरा। तेरह फीट का विशालकाय किंग कोबरा विकासनगर के रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद तो आसपास के लोग दहशत में आ गए। इतना बड़ा किंग कोबरा शायद ही लोगों ने पहले देखा होगा। कोबरा अपना फन फैलाकर फुफकार रहा था। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना देने में देर नहीं लगाई। वन विभाग के कर्मचारी अपनी पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन सामने का जो दृश्य देखा उसे देखकर होश उड़ गए। लेकिन कोबरा को तो किसी भी हालत में पकड़ना था ही, नहीं तो वो इलाके के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वन विभाग का कर्मचारी स्टिक की मदद से उस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोबरा भी इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। वो फन फैलाने की मुद्रा में था और कभी पेड़ को ढाल बना लेता। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो वो डस ही डालेगा, लेकिन सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट ने बेहद ही सूझबूझ दिखाई। काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा काबू में आया और उसे एक बोरे में बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन बोरा भी उसके सामने छोटा पड़ता हुआ दिखा। किसी तरह से 13 फीट के कोबरा को बंद करने में कामयाबी मिल गई, लेकिन इतनी देर तक वो वन कर्मियों के पसीने छुड़ाता रहा। कालसी वन प्रभाग के मटक माजरी गांव में ये कोबरा दिखा। किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले और आक्रामक सांपों में शुमार है। इसके काटने से इंसान का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। किंग कोबरा का रेस्क्यू कराने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे घने जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली। वहीं बलिया में डीएम ऑफिस के बाहर अचानक से हड़कंप मच गया, जब पता चला कि वहां पर खड़ी की गई एक बाइक के अंदर सांप घुस गया है। वहां मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो वो चिल्लाने लगे। मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सांप को बाइक से निकालने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन सांप बाइक के अंदर घुस गया। बाइक की सीट को खोला गया, लेकिन सांप वहाँ भी नहीं था। सांप बाइक के हेडलाइट के पास छिपा हुआ था। बाइक के एक एक पार्ट खोले गए और आखिरकार सांप को बाहर निकाला गया। बाइक सवार के मुताबिक वो अपनी बहन को पुलिस भर्ती की परीक्षा दिलाने आया था। उसने अपनी बाइक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़ी कर रखी थी। थोड़ी देर में वो वापस आया और उसने अपनी बाइक में सांप की हलचल महसूस की, जिसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहाँ पे क्या है कि बच्चे लोग खेल रहे थे, पानी में सांप था, उधर से आया, उसके बाद आदमी को देखे तो गाड़ी में घुस गए बस। वहीं चंदौली में डैम से निकलकर एक मगरमच्छ गांव के खेत में पहुंच गया। जैसे ही वहां पर मौजूद किसानों ने उसे देखा, वो दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने वन विभाग और पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी मगरमच्छ लोगों पर हमले की कोशिश कर चुका है। चकिया कोतवाली के विजयपूर्वक की ये घटना है। चकिया क्षेत्र में बारिश के बाद डैम और नदी से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगते हैं। स्थानीय लोग बारिश के मौसम में वन विभाग से मगरमच्छों की निगरानी की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की घटना से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।